आज हम लोग पढ़ेंगे सुमित्रानंद पंत का जीवन परिचय। हमारे काव्य साहित्य में सुमित्रानंद पंत जी ने नौका विहार परिवर्तन बापू के प्रति 3 पाठ लिखा है। नौका विहार गुंजन से, बापू के प्रति पल्लव से, बापू के प्रति युगांत से, परिवर्तन पल्लव से लिया गया है। यानी नौका विहार गुंजन, बापू के प्रति युगांत, परिवर्तन पल्लव, तीनों से लिया गया है। तो सुमित्रानंद पंत का जन्म हिमालय के सुरम्य प्रदेश कूर्मांचल के कौसानी ग्राम में सन 1900 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? कूर्मांचल के कौसानी ग्राम में। जन्म के कुछ घंटे बाद ही मां का निधन हो जाने के कारण दादी ने इनका लालन पालन किया। 7 वर्ष की आयु में चौथी कक्षा में पढ़ते हुए इन्होंने सर्वप्रथम छंद की रचना की। उच्च कक्षा में पढ़ने के लिए जब अल्मोड़ा आए तब अपना नाम गुसाई दत्त से बदलकर सुमित्रानंदन पंत रखा। जुलाई 1919 ईस्वी में इलाहाबाद आए और मेयर सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश लिया। 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी के आह्वान पर कॉलेज छोड़ दिया। अपने कोमल स्वभाव के कारण सत्याग्रह में सम्मिलित नहीं हुए और साहित्य साधना में संलग्न हो गए। साहित्य साधना मतलब यही रचना करने में। 1931 ईस्वी में काला कांकर चले गए। वहाँ मार्क्सवाद का अध्ययन किया। फिर प्रयाग आकर प्रगतिशील विचारों की पत्रिका रूपाभा निकाली। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन से प्रेरित होकर लोकायतन नामक सांस्कृतिक पीठ की योजना बनाई। भारत छोड़ो आंदोलन से प्रेरित होकर लोकायतन नामक मतलब ग्रंथ रचा। उससे क्रियान्वित करने के लिए विश्व प्रसिद्ध नर्तक उदय शंकर से संपर्क स्थापित किया। लोकायतन जो नामक रचना था उसको प्रसार करने के लिए उदय शंकर से संपर्क बनाया। विश्व के नर्तक यानी नाटककार, विश्व प्रसिद्ध नर्तक, जो नाटक करता हो उसे नर्तक कहते हैं, जो नाटक करता हो। तो उदय शंकर के संपर्क स्थापित किया। फिर उनके साथ भारत भ्रमण को निकल पड़े। इसी भ्रमण में श्री अरविंद से इनका परिचय हुआ। उनके विचारों से प्रभावित हुए। प्रयाग लौटकर इन्होंने अरविंद के दर्शन से प्रभावित अनेक काव्य संकलन प्रकाशित किए। जैसे यथा लिखेंगे या जैसे स्वर्ण किरण स्वर्णधूल उत्तरा, स्वर्ण किरण स्वर्णधूल उत्तरा आदि। सन 1950 ईस्वी में ये आकाशवाणी से संबद्ध हुए और प्रयाग में रहकर स्वच्छंद रूप से साहित्य सर्जन करते रहे। आकाशवाणी एक रचना किया उन्होंने 1950 में। काला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। लोकायतन पर सोवियत, चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ, 3 पुरस्कार मिला इन्होंने। फिर इसके बाद काला बूढ़ा पर साहित्य अकादमी, लोकायतन पर सोवियत पुरस्कार, चिदम्बरा पर ज्ञान पुरस्कार मिला। चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1977 में इनका निधन हो गया। एक संक्षिप्त परिचय देखेंगे लेखक का, कवि का। जन्म 1900 ईस्वी में, मरण 1977 यानी 77 साल जिए। स्थान, जन्म स्थान कौसानी या कुमायूं। पूर्व नाम गोसाई दत्त, पिता का नाम गंगा दत्त पंत। संपादन रूपाभ संपादन। भाषा शैली, भाषा संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली, शैली छायावादी काव्य शैली। प्रमुख रचना युगवाणी, लोकायतन, चिदम्बरा, स्वर्ण किरण, उत्तरा, अतिमा। प्रमुख रचना युगवाणी, लोकायतन, चिदम्बरा, स्वर्ण किरण, उत्तरा, अतिमा। मृत्यु 1977। अब इनका साहित्यिक परिचय। पंत जी ने सुंदरम के कवि के रूप में अपना साहित्यिक जीवन आरंभ किया। सुंदरम के कवि के रूप। इनकी प्रारंभिक रचनाओं वीणा, ग्रंथ, पल्लव, गुंजन में हम इन्हें प्रकृति के विभिन्न रूपों का अभिनंदन करते हुए देखते हैं। इनकी सौंदर्य चेतना सर्वप्रथम तो हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखलाओं की सुषमा देखकर जग सजग हुई। पंत ने सुंदरम के कवि के रूप में अपना साहित्यिक जीवन आरंभ किया। इनकी प्रारंभिक रचनाओं में वीणा, गुंजन, पल्लव हमें प्रकृति के रूपों का अभिनंदन करते हुए देखते हैं।
इनकी सौंदर्य चेतना सर्वप्रथम तो हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखलाओं की सुषमा देखकर सजग हुई। उसके बाद इनकी सौंदर्य चेतना, चेतना मतलब मन, सर्वप्रथम हिम आच्छादित मतलब पर्वत श्रृंखला, हिम मतलब बर्फ के, आच्छादित मतलब कटान को, की सुषमा सुंदरता देखकर सजग हुआ इनका मन। उसके बाद इनका मन बादल, इंद्रधनुष, नक्षत्र, सरिता यानी नदी आदि की शोभा के दर्शन से आनंद विभोर हो उठा। उषा, संध्या आदि का सौंदर्य फिर इन्हें भाव मग्न कर गया। उषा और संध्या आदि का सौंदर्य भी इन्हें क्या कर गया? भाव मग्न कर गया। उषा मतलब रात, संध्या मतलब श्याम बेला। उषा मतलब दिन होता है और संध्या मतलब रात। यौवन के प्रथम चरण में इन्होंने क्या किया? इन्होंने किसी किशोरी के बाल जाल में अपने लोचनों को उलझा देने की इच्छा का भी अनुभव किया। यौवन के प्रथम चरण में इन्होंने किशोरी के जाल बाल में लोचनों मतलब नेत्रों को उलझा देने की इच्छा का भी अनुभव किया। और उसके बाद तो इस विराट जगत में प्रकृति के विभिन्न सुंदर विधानों में सुमनों और बेलों से भी अधिक मानव सुंदर प्रतीत होने लगा। और इसके बाद इस विराट जगत में प्रकृति के विभिन्न सुंदर विधानों में सुमनों और बेलों से भी अधिक मानव सुंदर प्रतीत होने लगा। यानी फूलों और बेलों से भी, यानी पत्तों से भी अधिक इन्हें मानव सुंदर प्रतीत होने लगा। इसके बाद विराट जगत में यानी विशाल जगत में पंत की काव्य दृष्टि के विकास में इनकी काव्य संकलन पल्लव की रचना परिवर्तन का विशेष महत्व है। काव्य दृष्टि के विकास में काव्य में संकलन पल्लव की रचना परिवर्तन का विशेष महत्व है। पल्लव ग्रंथ है इनका, उसी ग्रंथ का खंड है परिवर्तन। इसका विशेष महत्व इन्होंने बताया है। काव्य के दृष्टि से विकास करने में इनके काव्य का विकास इनका परिवर्तन से हुआ। पंत जी अपनी इस रचना में सुंदरम के कवि के रूप में नहीं, इस जगत के जीवन प्रवाह के कठोर यथार्थ के दृष्टा के रूप में प्रकट होते हैं। पंत जी इस रचना में सुंदरम के कवि के रूप में नहीं, इस जगत के जीवन प्रवाह के कठोर यथार्थ के दृष्टा के रूप में प्रकट होते हैं। कठोर यथार्थ जो होता है जीवन का, जीवन प्रवाह यानी जीवन शैली होता है, उसी में प्रकट होता है। कवि इस मतलब पंत जी अपनी रचना में सुंदरम कवि के रूप में नहीं, इस जगत के प्रवाह में कठोर यथार्थ के दृष्टा के रूप में प्रकट होते हैं। यथार्थ बोध इस जगत की कटु वास्तविकताओं के प्रति इन्हें विद्रोहशील भी बना गया। इसके संकलन युगांत की रचना में हम भी इन्हें पुरानी व्यवस्था को विनष्ट करके नई व्यवस्था लाने के लिए तत्पर देखते हैं। युगांत में इन्होंने क्या किया? पुरानी व्यवस्था को विनष्ट करके नई व्यवस्था लाने का आश्रय दिया। इसी विद्रोहशील भावना को लेकर पंत जी कार्ल मार्क्स के साम्यवाद के प्रति आकर्षित हुए। इनके युगवाणी और ग्राम्य संकलनों की रचनाओं में इसी विचारधारा को अभिव्यक्ति मिली है। युगवाणी और ग्राम्य में इन्होंने विद्रोहशील भावना को लेकर पंत जी कार्ल मार्क्स के साम्यवाद के प्रति आकर्षित हुए। विद्रोहशील भावना को लेकर कार्ल मार्क्स इनका कोई रचना होगा उसके साम्यवाद के प्रति आकर्षित हुए। विचारधारा क्या थी इनकी? युगवाणी और ग्राम्य में संकलित रचनाओं की विचारधारा। यदा कदा इन रचनाओं में गांधी दर्शन का प्रभाव भी दृष्टिगत होता है। पंत जी स्वभावतः आत्मनिष्ठ हैं, इसलिए मार्क्सवाद के बहुमुखी तथा भौतिकवादी दर्शन में इनका मन अधिक समय तक नहीं रमा और श्री अरविंद के अध्यात्मवादी दर्शन से परिचय होते ही ये उसके प्रति अनुरक्त हो उठे। अरविंद के जीवन दर्शन में भी भारतीय अध्यात्म और पाश्चात्य विज्ञान का अनोखा समन्वय है। पंत की रचनाओं में इस दर्शन के प्रभाव के फलस्वरूप इसी समन्वित जीवन दृष्टि को वाणी मिली है। अरविंद जो इनकी रचना है, इसमें क्या है
कि जीवन दर्शन के भारतीय आत्मा पाश्चात्य विज्ञान का अनोखा समन्वय है। भारत का आध्यात्मिक ज्ञान और विज्ञान इन दोनों का समन्वय है जीवन दर्शन में, अरविंद रचना में। पंत की रचनाओं में इस दर्शन के प्रभाव के फलस्वरूप इस समन्वित जीवन दृष्टिकोण को वाणी मिली है। इस समन्वय जो विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय है, इसको वाणी मतलब मुख से वाचा जा सकता है। इनकी रचनाओं के फलस्वरूप, अरविंद की रचना के फलस्वरूप आज भी इनकी रचनाएं अरविंद दर्शन की इस दिव्य चेतना से ओतप्रोत हैं। आज भी इनकी रचनाएं अरविंद रचना की दिव्य चेतना से ओतप्रोत हैं। अरविंद दर्शन की मतलब आज भी इनकी रचना, जो अरविंद इनके कभी मिले थे, इनके जो अरविंद ही रचना भी कर डाले इन्होंने, अरविंद दर्शन की दिव्य चेतना से ओतप्रोत है। अरविंद दर्शन जो है इनका, अरविंद मतलब फूल, आज भी इनकी रचनाएं अरविंद दर्शन की दिव्य चेतना से ओतप्रोत हैं और नई मानवता की प्रतिष्ठा के लिए सचेत भी है। पंत की भाषा सदा ही बड़ी चित्रमयी रही है। वह बड़े ही मनोरम निबिंबों की योजना करती है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि सादृश्य मूलक अलंकार इन्हें विशेष प्रिय हैं। उपमा में जिनमें उपमान की उपमा की जाए वहाँ उपक अलंकार है। उपमेय उपमान का भेद रहित आरोप होता है, वहाँ रूपक अलंकार है। उपमेय उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इन्हें विशेष प्रिय माने गए। हरिपद कोमल कमल से, यहाँ उपमा अलंकार है, से का यूज किया गया है। मैया में तो चांद खिलौना लेहूं, यहाँ रूपक अलंकार है। यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है, यहाँ बढ़ा चढ़ा कर अतिशोक्त अलंकार भी है और रूपक अलंकार भी है, क्योंकि यहाँ पर चांद खिलौना लेहूं। और यहाँ पर उत्प्रेक्षा में क्या होता है कि जहाँ उपमेय की संभावना व्यक्त की जाए, यानी कि जहाँ मन मानो जन जानो का यूज होता है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। संभावना में क्या होगा, मन मानो जन जानो यूज होगा। जैसे सोहत पोढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नैल मन शैल पर आतप पर्यो प्रभात। तो तीनों अलंकार हम लोग देख लिया, तीन विशेष थे, लेकिन वे सजावट के रूप में नहीं। पंत जी भाषा सदा बड़ा चित्रमयी रहा, वह बड़े ही मनोरम बिंबों की योजना करती है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि सादृश्य मूलक अलंकार इन्हें विशेष प्रिय हैं, लेकिन वे सजावट के रूप में नहीं प्रिय हैं। इनकी अनुभूति से अंतरंग होकर कविता के अंग जैसे लगते हैं। इनकी काव्य रचनाओं को पढ़कर यह निर्णय नहीं हो पाता कि ये कवि हैं, अधिक हैं या विचारक या शिल्पी। पंत का काव्य नारी प्रकृति, मानवतावाद तथा अंतः चेतना से प्रभावित है। पंत का काव्य किससे प्रभावित है? नारी प्रकृति, मानवतावाद तथा अंतः चेतना से प्रभावित है। उसमें अरविंद दर्शन की प्रमुख भावना स्पष्ट लक्षित होती है, यानी अरविंद यानी पुष्प के दर्शन की। मानव जीवन की विविध समस्याओं का समाधान करने के लिए कवि ने गांधीवाद का सहारा लिया। मानव जीवन की विविध समस्याओं का समाधान करने के लिए गांधीवाद का सहारा। मार्क्सवाद द्वारा कवि भारतीय समाज में आर्थिक दृष्टि से फैली समानता को दूर करने का वर्णन करता है। मार्क्सवाद रचना द्वारा क्या करता है, भारत में समाज में आर्थिक दृष्टि से फैली समानता को दूर करने का वर्णन करता है, यानी कि आर्थिक दृष्टि में समानता को दूर करने का वर्णन करता है, क्योंकि यह वाद इसी विश्वास पर टिका है। जैसे आर्थिक दृष्टि में क्या होता है कि हमारे पास अर्थ बहुत हैं, वो भी कहता है मेरे पास अर्थ बहुत हैं। तो ये जो समानता है इसी को दूर किया करने के लिए मार्क्सवाद रचना किया उन्होंने। मार्क्सवाद, उसका नाम ही वैसे है। तो पंत ने साम्यवाद के समान ही गांधीवाद का भी स्पष्ट रूप से समर्थन करते हुए लिखा है। मनुष्यत्व का तत्व सिखाता निश्चित हमको गांधीवाद, सामूहिक जीवन विकास की साम्य योजना है अभिवाद। मनुष्यत्व का तत्व सिखाता हमको निश्चित हमको गांधीवाद, सामूहिक जीवन विकास की साम्य योजना है अभिवाद। यहाँ फिर से देखेंगे पंत जी की भाषा सदा ही बड़ी चित्रमयी रही है।
बड़े मनोरम बिंबों की योजना करती है। उपमा रूपक अलंकार अलंकार विशेष प्रिय हैं। वे सजावट के रूप में नहीं, इनके अनुभूत अंतरंग होकर कविता के जैसे लगते हैं। इनका जो है अलंकार जो यूज किया गया है उपमा रूपक उत्प्रेक्षा, वो सजावट के रूप में नहीं कविता के रूप में यूज किया गया है। और काव्य रचनाओं को पढ़कर निर्णय हुआ था कि वह कवि हैं, विचारक हैं या शिल्पी। यानी वो कवि हैं या विचारक हैं या फिर शिल्पी मतलब कलाकार हैं। पद का काव्य नारीवाद, प्रकृति मानवतावाद, अंतः चेतना से प्रभावित है। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। धन्यवाद।